स्वागत है आप सभी का वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। वीएस क्लासेस के इस मिशन कांस्टेबल 2026 की शुरुआत हम आज की क्लास से करने वाले हैं। मैथमेटिक्स से हम इसकी शुरुआत करेंगे। मेरे साथ आप यहाँ से मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम इससे पहले ला चुके हैं, उसमें हमने सारी चीज़ों पे चर्चा कर लिया था। ये मिशन किन के लिए है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि ये जो टॉपिक होने वाले हैं या एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसे देख लीजिएगा। ये क्लास, ये मिशन जो है हमारा 3 से 4 महीने का होने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यूट्यूब पे आपको ये अपलोडेड वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब की बारी वर्दी हमारी, इसी लक्ष्य को लेकर के हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स के चैप्टर में हम देखने वाले हैं, मैंने टॉपिक कल डिस्कस किया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हम सारी चीज़ों को देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद ट्रिक वगैरह भी देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में टाइम बचे और आसानी से सारी चीज़ें आप कवर कर सकें, पूरे क्वेश्चंस आप आसानी से अटेंड कर सकें। और ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मैथ्स और रीजनिंग का रेशियो है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी अच्छे से आप वीडियो को देखेंगे, उतने अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाने वाला है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि आप 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, यानी आप 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए ये क्लास बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल की होने वाली है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आते हैं नंबर्स। नंबर्स की हम बात करते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं उन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो आपको सारी चीजें पता है, पर हम यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो नंबर से हम टाइप देख लेते हैं, लगभग 10 होते हैं, एक दो और एक्स्ट्रा होते हैं जो कि हमारे यूज के नहीं है। ठीक है, जैसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक, कौन से होते हैं? वे संख्याएं या वे नंबर्स जिनमें से हम काउंट कर सके, कोई भी चीजों को हम काउंट कर सके। तो कहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं? एक से 1 2 3 4 कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाइए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 और कहां तक? इनफाइनाइट तक चले जाइए। ये आपके पूरे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, जो नेचुरल नंबर है उसमें केवल आप जीरो ऐड कर दीजिए। ठीक है, जीरो को मिलाकर उसके आगे 1 2 3 4 और कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाइए। ये सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? सभी नेचुरल नंबर को मिला दीजिए, सभी होल नंबर को आप मिला दीजिए और साथ में माइनस में जो आपके ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं सभी धनात्मक। ठीक है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव जो नंबर्स हैं, और जीरो। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक होता है, न्यूट्रल संख्या है ये। ठीक है, और होल नंबर में ये आता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं जो पॉजिटिव में होती हैं, हम प्लस नहीं लगाते, 1 2 3 4 कहाँ? इनफाइनाइट तक। और उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 और पीछे बैक जाते जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एक साथ इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, 0 1 2 3, यहाँ इनफाइनाइट तक चले जाइए और बैक में इधर आएंगे तो इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हो गई? आपकी पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर।
एक फैक्ट अगर पूछ दिया जाए इसमें से कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर भी है, क्या वो इंटीजर नंबर भी है, तो ध्यान रखिएगा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, आपका होल नंबर भी है, साथ में आपका इंटीजर नंबर भी है, पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि इंटीजर नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जीरो शामिल हो गया है। क्लियर है? वन लाइनर फैक्ट में इसमें पूछ दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होंगी सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, या कहना चाहिए वे संख्याएं जिनके इकाई में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये 5 डिजिट हो इकाई में। ठीक है, और सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। ठीक, अब इसका उल्टा भी होगा। ठीक, तो इसका उल्टा हो जाता है आपका ऑड नंबर। ऑड, विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, ये सारी चीजें नोट करते चलिएगा। अगर आप मिशन कांस्टेबल 2026 में हमारे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा और उसके साथ प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ठीक, इवन और ऑड के बाद अगला आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, तो जिन्हें हम p बटे q के रूप में यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी शर्त ये कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 7/6, या आपके कोई भी जो आपने नेचुरल नंबर की बात की थी वो भी आपके कैसे हैं, रैशनल नंबर है। क्यों? जैसे 3 है, 2 है, 5 है, हम इनके बटे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर में आते हैं, यानी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये कौन सी होती हैं, तो सीधा सा है, इसका उल्टा हो जाएगा। रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं भी हो जाएंगी जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √5, √5, √2, √3 एटसेट्रा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं इन्हें हिंदी में, अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए जो नंबर सिस्टम में जितने आप नंबर देखते हैं वो कोई ना कोई संख्या से डिवाइड होती होगी, विभाजित होती होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, यानी एक और स्वयं, एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक को हम काउंट ही नहीं करते, तो एक और स्वयं के अलावा जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो जाए, डिवाइड ना हो, अभाज्य। अभाज्य, भाज्य मतलब विभाजित होना, तो जो विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 3 है, 2 से शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 और इस तरह से आप इनफाइनाइट तक चले जाइए। ये ऐसे नंबर हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होते हैं, इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिसमें ध्यान रखिएगा कुछ फैक्ट है, जैसे 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 25 इनकी संख्या भी पूछ दी जाती है कभी कभी। तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर वो है 2 और एकमात्र, ठीक है, पूरे विश्व में एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने आपको मिलेंगे प्राइम नंबर वो सभी ऑड होंगे, विषम होंगी, लेकिन 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। क्लियर है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसका उल्टा है? ये प्राइम नंबर का उल्टा हो गया कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी दूसरे संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन से आ जाएंगे? सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं, लेकिन किसको छोड़ करके? 2 को छोड़ करके, ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 10 है, 12 है और इस तरह से आपके इनफाइनाइट तक चले जाइए। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा भी दूसरे संख्याओं से कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? इतनी चीजें हो गई, इनको नोट आउट करते चलिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। एक मिनट, यहीं पर एक लास्ट है, वो भी मैं बता देती हूँ। चलिए, लास्ट है आपका यहाँ पर रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं इसे, ठीक है बच्चों। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी रैशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, इन सभी को एक साथ क्या बोल दिया जाता है? रियल नंबर। कुछ भी नहीं, इसमें सभी में आप क्या मिला दीजिए? सभी रैशनल नंबर प्लस सभी इरेशनल नंबर, इन सभी को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम में, नंबर के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो नंबर सिस्टम है ना, ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत सारे इसमें टाइप्स आपको मिलेंगे, उसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी टाइप्स को हम कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें डिपेंड जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाएंगे और साथ में ट्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया नंबर सिस्टम में। अब हम पहले टाइप में आते हैं, विभाज्यता के नियम में, ठीक। ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारे दूसरे जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं उसमें इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है वो मैं बताऊंगी साथ में। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ये रूल कैसे आया कॉन्सेप्ट में, क्यों इसकी मांग आई, ठीक है। तो जैसे हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो अगर हम प्राइम नंबर को छोड़ दें तो हम भाज्य संख्याओं की बात करें तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो हर संख्या से डिवाइड नहीं होती, वो कुछ विशेष संख्याओं से ही डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आता है कि कौन सी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, कौन सी संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी। तो इसके आधार पर हम इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इस तरह से ये निकल करके आया है, ठीक है। कौन कौन से हम यहाँ पर नंबर्स के डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे? 2 का पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं मोस्टली 11 से 15, 16 इतना ही आता है, सभी को हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 2, 4 इवन नंबर्स का, 2, 4, 8 और 16 का, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 2, 4, 8, 16 और इसको डबल करते जाइए, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। क्या होती हैं? अब देखिए, ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या है, इवन नंबर है। 2 का अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 2 से विभाजिता के लिए क्या जरूरी है? हम लास्ट के नंबर देखेंगे,
जब भी हम 2, 4, 8, 16 इनका विभाज्यता का नियम देखेंगे तो हमको लास्ट के नंबर देखने हैं, ठीक है, अंतिम इकाई के अंक ही देखने हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 के लिए हम क्या देखेंगे, 2 के लिए हम देखेंगे लास्ट का 1 डिजिट। अभी जो भी चीजें मैं बताती जा रही हूँ इसको बस नोट आउट करिएगा, एक कैसे आया, क्यों है, ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए 2 के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट का 1 डिजिट हम देखेंगे, वो कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए क्या करेंगे, ये 2 का 2 गुना हुआ, 2 दूनी 4, तो 4 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे बच्चों लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 4 दूनी 8, 8 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट, 8 दूनी 16, तो 16 से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे लास्ट, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका लास्ट 4 डिजिट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से नंबर जो है बढ़ रहे हैं। यहाँ 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और लास्ट में हम 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में ले रहे हैं। जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इसी तरह इसका क्रम भी बढ़ता जाएगा, इसी तरह से ये रूल बढ़ता चला जाएगा। अब ये मैं लास्ट 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2 का विभाज्यता देख रहे हैं कि कोई संख्या 2 से कैसे डिवाइड हो सकती है, तो हम लास्ट के जो 1 डिजिट है उसको देखेंगे, क्या वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो वो चाहे 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का, वो पूरा नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4, 6, 7, 2, लास्ट में क्या है, हम 2 का देख रहे हैं विभाज्यता, लास्ट में है 2, तो 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये जितना भी है 4672, ये पूरा नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से ये रूल बनता है, ठीक है। अब हम 4 का नियम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसको। यहाँ पर हम देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। क्या बताया था मैंने एक लाइन में कि 4 से विभाज्यता के लिए हमें देखना है लास्ट का 2 डिजिट। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरी संख्या में चाहे जितनी अंकों की हो वो डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल हम साथ में ले लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 3, 2, ये मैंने ले लिया। अब हम चेक करते हैं, क्या करोगे, अगर आपको रूल नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, कितना है 46,832, इसको आप बैठ जाओगे 4 से भाग दिलाने के लिए, 4 से डिवाइड करोगे एक बार, फिर 6 को काटोगे, उसके बाद कितना लंबा आपका पूरा आपका रफ जो है भर जाने वाला है, और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 4 के लिए हमको क्या देखना है, केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट में है 3, 2, ये बना हमारा 32। अब देखना है कि ये 32 जो है डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 4 अट्ठे 32 बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये जितने भी नंबर की, जितने भी अंकों की संख्या, ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये चीज आया कि 4 के लिए विभाज्यता के नियम में हमें अंतिम के 2 अंक ही लेने हैं, 3 क्यों नहीं लेने हैं, तो इसे भी समझ लीजिए, क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 8, 3, 2, 832 को ले लेती हूँ। हम यहाँ समझने वाले हैं कि 4 के नियम के लिए हम 3 अंकों का संख्या क्यों नहीं ले रहे हैं, 2 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसे मैं मान लूँ ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, यानी 100 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो A मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस B मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस C अपॉन 4, 4 से हमें डिवाइड कराना है। क्लियर है, सारी चीजें मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब देखिए 100 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल में आता है, ठीक है, 25 चौके 100, ठीक, ये 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं ले रहे हैं, 100 प्लेस की वैल्यू नहीं ले रहे हैं। वहीं हम 10 की बात करें, दहाई में है 10, ठीक, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, 2 हमारा क्या बच जाएगा, शेष पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा भाग अधूरा रह जाता है, इसलिए हम जो है 4 के विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंकों की संख्या को लेते हैं। क्लियर है, चलिए इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी उम्मीद है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है,
हमको ये देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है जो अभी हमने पहला रूल देखा कि 4 की विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंकों की संख्या उठा लेनी है। तो सभी के अंतिम संख्याओं को आप उठा लीजिए। इसमें 34 है, इसमें 36 है, इसमें 82 है, इसमें 54 है। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 34 तो नहीं होगा क्योंकि ये इसके टेबल में नहीं आता, मल्टीपल में नहीं आता है। ठीक है, 82 भी 4 के मल्टीपल में नहीं आता। 4 दूनी 8 करोगे, फिर आपका 2 रह जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 नम्मा 36, ये आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब चौथा है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 54 जो है 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये इस तरह से कॉन्सेप्ट निकाल चुके हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व किया गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ट्रिक जानना है, अगर आपको ट्रिक पता हो, तो आप डिवाइड भी नहीं करेंगे, केवल आप देख करके बता सकते हैं कि ये यही वो संख्या है जो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यही वो संख्या है जो डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके अगर आपको संख्या बता दी जाए तो आप बता देंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब ट्रिक क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर बता देती हूँ। देखिए, हमने देखा कि अगर 4 से 2 से विभाजित होना है, 4 से विभाजिता देखना है, 8 से देखना है, इन सभी के लिए नियम एक ही है कि इकाई में सम संख्या होनी चाहिए। इकाई में सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8। ये पॉसिबल संख्याएं हैं। पॉसिबल नहीं, ये डिफाइंड संख्याएं हैं कि इनमें से एक कोई जो है हो सकती हैं। ठीक है, तभी जो है वो 4 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, और कोई भी 8 से, 16 से, दूसरे बाकी सम संख्याओं से। ठीक है ना? अब देखना है कि दहाई के अंक का क्या है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे दहाई के अंक का है। क्योंकि 4 जो है, 4 के लिए हमने नियम देखा है दहाई और इकाई से बनी संख्या। अब दहाई का अंक क्या होना चाहिए? दहाई का अंक। ठीक है, सवाल ये आता है कि क्या इकाई और दहाई से बनी संख्या दोनों जो है, दोनों डिजिट उसमें इवन होने चाहिए, या उनमें से कोई एक ऑड होना चाहिए, या एक उसमें से इवन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। जैसे अभी हमने जस्ट इसका देखा, ये एग्जांपल देखिए, इसमें दिया है 6 7 4 5 3 6। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है इकाई में 6 है जो कि सम संख्या है। ठीक है, वो हमारे लिए। यहाँ पर हम दहाई में यानी टेंस वैल्यू में देख रहे हैं 3 है जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है ना, ऑड नंबर है। अगर और कोई संख्या ले लूं मैं, जैसे आपका 56 ले लेते हैं, 56, इसके अलावा भी और ले लेते हैं 84, ये लेती हूँ। ठीक है ना, अगर कोई भी संख्या, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कितने भी डिजिट का आपका नंबर हो सकता है। ये हम लास्ट की बात करते हैं 2 अंकों की संख्या का। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक मिनट, 5 6 है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर तो आपका इवन नंबर है, यहाँ पर ऑड दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करके देखोगे। कैसे करोगे? 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये जा रहा है। जबकि इवन नंबर से पहले एक ऑड नंबर दिया हुआ है। दूसरा वहीं हम देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों नंबर जो है, दोनों डिजिट जो है इवन है, तब भी वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? कहाँ पर इवन आना चाहिए, कहाँ पे ऑड आना चाहिए? क्या सभी इवन के आगे अगर ऑड आ जाता है तब भी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल 4 2 3 8, ये हमने लिया। ठीक है ना, हमारी मांग जो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। तो ये है, इधर साइड दिया है एक 3 जो कि एक इवन नंबर है। क्या ये संख्या डिवाइड होगी 4 से? नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों नहीं हो रही है? ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक जो है वो समझने की जरूरत है। अब देखिए, कोई भी संख्या आ रहा है, इकाई में सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए दहाई में क्या होनी चाहिए? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, अगर हम सम संख्या की बात करें तो दहाई में क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है हमारा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है ना, ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं हम विषम संख्या कहाँ की बात कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, दहाई के अंक की बात कर रहे हैं, टेंस प्लेस की वैल्यू की बात कर रहे हैं। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 और 9। बाकी 2 अंकों की नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम दहाई के अंक की बात कर रहे हैं, तो सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दहाई में ये आ जाएं। ठीक है, लेकिन कब दहाई में ऑड नंबर होगा, कब दहाई में इवन नंबर होगा, इसे यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना,
अब देखिए ये दहाई का अंक है, अगर इसमें मैं 10 का गुणा कराऊं, क्यों? क्योंकि ये दहाई का अंक हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10, इसमें 10 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 30, इसमें करेंगे 10 का गुणा ये हो जाएगा 50, इसका गुणा कराएंगे 10 से तो ये हो जाएगा 70, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। अब इन सभी संख्याओं को हम 4 से क्या करें, डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिएगा 4 दूनी 8, हमारा 2 जो है रिमाइंडर बचेगा, बचेगा, सही है। वहीं हम 3 की बात करें तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा के हम 4 से भाग देंगे, तब भी हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर भी हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा। इस तरह से ये रूल है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सभी जगह आपका ऑड नंबर होना जरूरी नहीं है और सभी जगह इवन नंबर होना जरूरी नहीं है। तो कहाँ पर इवन होगा, कहाँ पे ऑड होगा, इसे समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ नेक्स्ट पेज में। कुछ नहीं करना है, आपको केवल रट लेना है या याद रखिएगा, ठीक है। कैसे कि अगर अगर इकाई में कब, जब हम 4 का विभाजिता का नियम देखेंगे, अगर इकाई में 0 है, 4 है, 6 है, सॉरी 6 नहीं 8 होगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस में 0 है, 4 है, 8 है, तो उनसे पहले जो टेंस प्लेस की वैल्यू है, दहाई है, उसमें इवन नंबर ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे आपका 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये सभी सम संख्याएं हैं। अगर इकाई में 0 है, 4 है और 8 है, तो दहाई में यही संख्या होनी चाहिए, ठीक है। दहाई में क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो संख्या जो है किससे, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर अगर इकाई में 2 है, क्या बचा इनमें से, बचा 2 और 6, 2 और 6 है, तो दहाई में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, कोई इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इकाई में 2 और 6 है तो दहाई में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7 या 9 ये हो सकते हैं, तभी जाके वो संख्या जो है किससे, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ऐसे नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए कि इकाई में क्या है आपका, सम संख्या 0, 4 और 8 होना चाहिए, ठीक है। कोई संख्या हम लेते हैं जैसे 4, 6, 8, 0, ये लिया मैंने, ठीक है। 4 डिजिट का मैंने एक नंबर लिया, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यूनिट प्लेस में क्या है आपका, इवन नंबर है, और आपका टेंस में इवन नंबर है, ठीक है ना। दहाई में, इकाई में, दोनों जगह इवन नंबर है, ये पहली कंडीशन है। क्या हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, जैसे 5, 6, 7 और एक ले लेते हैं 4। अब यूनिट प्लेस में 4 दिया हुआ है जो कि 4 से डिवाइड होता है, लेकिन वहीं आपके दहाई में दिया हुआ है 7। अब क्या 74 जो है 4 से डिवाइड होगी, नहीं हो रहा है, जबकि वो सम संख्या है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि जब भी इकाई में क्या होगा, 0 होगा, 4 होगा या 8 होगा, तो दहाई में इवन नंबर ही होना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। वहीं दूसरा नियम है, अगर इकाई में क्या हो, 2 और 6 होगा, तो दहाई में ऑड नंबर होने जरूरी है, तभी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। एक एग्जांपल ले लीजिए, 7, 4, 5, 3, 6, ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इवन वाला, जैसे 8, 9, 2, 4, 2, ठीक है। अब देखिए क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ देखिए अंतिम के 2 अंकों की संख्या 36 है, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में ये डिवाइड हो रहा है, 6 से पहले एक और नंबर है, इसलिए ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लास्ट में 2 है, उससे पहले एक इवन नंबर दिया हुआ है, तो क्या ये 4 से डिवाइड होगी, नहीं, ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये दोनों रूल आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, इसे आप यहाँ पर लगाइए। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, संख्या
6 4 x 8 है, यहाँ पे दिया हुआ है, 4 से डिविजिबल है तो x का मान क्या होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया ये सवाल है आपका 2023 में। देखिए ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे जो 6 है, 4 है और यहाँ कोई x नंबर है, डिजिट है और 8 है, वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये x जो है इस जगह पे क्या आने वाला है, ये संख्या आपको निकालनी है। ठीक है ना, आपको रूल पता है कि इकाई में क्या होनी चाहिए, अगर 0 है, 4 है, 8 है, यानी अगर इन सम संख्याओं में से ये तीनों हैं तो उससे पहले कोई ऑड नंबर होना चाहिए। अब हमारे विकल्प में कोई सा ऑड नंबर है क्या यहाँ पे, तो दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, कोई भी दिया है, तो इसमें से एक भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी क्या चीज आपका 8 है ना, तो इवन नंबर होगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए इकाई में क्या दिया हुआ है, 8 है, तो 8 के लिए क्या रूल है कि अगर यहाँ 0 4 8 है इकाई में, तो दहाई में सम संख्या होनी चाहिए। अब हमारे ऑप्शन में सम संख्या कहाँ पे है, 1 तो नहीं है, 2 है, 3 नहीं है और कोई भी दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे 4 सत्ते 28, डिवाइड हो गया पूरी तरह से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो, आपको ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है। अगर हमें दहाई का अंक निकालना है तो ये आपको कंडीशन पता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। क्या दिया हुआ है, 9 3 x है, 6 है, 4 से डिविजिबल है, x का मान क्या होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी से आप यहाँ पे दिमाग में लगा लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक सारी चीजें पता है क्या होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस में है 6, तो इससे पहले क्या होगा, कोई ऑड नंबर ही होगा। ऑड नंबर यहाँ पर 1 है, आपने आंख बंद करके, आपने किसी भी संख्या को किसी से भाग नहीं दिलाया, जबकि हम विभाज्यता का नियम देख रहे हैं, आपको ट्रिक पता है, आपने यहाँ पे आंसर ला दिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है संख्या 7 3 5 x, 4 से डिविजिबल है, यहाँ x का मान निकालना है। एसएससी जीडी का ये सवाल है आपका। ठीक है, लास्ट डिजिट हमें निकालनी है, तो क्या होनी चाहिए। अब हम 2 अंकों का लेते ही हैं, दहाई में हमारा 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो यूनिट प्लेस में क्या होनी चाहिए, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, यही कंडीशन हमने बताई थी, तो या तो 2 होगा या 6। यहाँ पर हमारे विकल्प में दिख रहा है 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है ये, इतनी सारी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने यहाँ पे देख लिया है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इतना ही इजी आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको यही ट्रिक फॉलो करते हुए करना है। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और क्लास पसंद आ रही हो तो कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल में, क्योंकि आने वाले चीजें और भी इंटरेस्टिंग होंगी और भी इजी वे में हम बताएंगे। ठीक है ना, चलिए आपके लिए यहाँ पर 2 सवाल मैं छोड़ करके जा रही हूँ, इसे आप करिएगा और हमें जो है इसके जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि पहले 10 स्टूडेंट जिन्होंने भी सही जवाब दिया, उनके जो है नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक खुशी की बात हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर।